नमस्कार दोस्तों हमारी दिनचर्या में सोने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छी नींद न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मानसिक शांति और खुशी का भी आधार बनती है। अगर हम सोने से पहले कुछ साधारण लेकिन प्रभावी आदतों का पालन करें तो जीवन में खुशहाली और ऊर्जा बनी रहती है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें वे 5 महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखने से आप हमेशा खुश और सकारात्मक महसूस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सवेरा हो चला था और कपिलावस्तु के निकट वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। आज उनकी सभा में एक नया आगंतुक था, गोपाल एक साधारण किसान था जो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से थक चुका था। गोपाल ने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में दुख और तनाव ने घर कर लिया है। न तो मैं चैन से सो पाता हूँ, न ही दिन भर कोई काम करने में मन लगता है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गोपाल, क्या तुमने कभी नदी के पानी को देखा है जब उसमें पत्थर फेंके जाते हैं? गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भगवान, पानी में लहरें उठती है और वह अशांत हो जाती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन भी वैसा ही है। तुम्हारी चिंताएं, क्रोध और नकारात्मकता उस पत्थर की तरह है जो तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। यदि तुम इन पत्थरों को फेंकना सीख जाओ तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनका पालन तुम रात में सोने से पहले करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस प्रकार बुद्ध ने गोपाल को पहला उपदेश दिया। पहली बात, दिन भर की नकारात्मकता छोड़े। गोपाल को यह बात सरल लगी, लेकिन इसे अपनाना आसान नहीं था। बुद्ध ने उसे बताया, रात को सोने से पहले अपने मन में यह दोहराओ कि जो कुछ बुरा हुआ उसे यही छोड़ दो। अपने मन को हल्का करो और कल की नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध ने गोपाल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे कई लोगों ने अपशब्द कहे, लेकिन साधु ने किसी से कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? शिष्य ने उत्तर दिया, उपहार देने वाले के पास। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं उनकी नकारात्मकता नहीं स्वीकारता तो वह उन्हीं के पास रहती है। गोपाल ने इस उपदेश को अपनाने का प्रयास शुरू किया। पहले दिन वह सोने से पहले अपने पूरे दिन का विश्लेषण करने बैठा। उसे याद आया कि खेत में काम करते समय पड़ोसी ने उसे डांटा था। उसका मन खिन्न था। उसने सोचा, मैं इसे क्यों दिल से लगा रहा हूँ, इसे छोड़ना ही बेहतर है। धीरे धीरे गोपाल ने इस आदत को अपनाया। हर रात सोने से पहले वह खुद से कहता, जो हुआ उसे जाने दो, कल एक नया दिन है। दूसरी बात, कृतज्ञता का आभार करे। कुछ दिनों बाद गोपाल बुद्ध के पास फिर आया। उसने कहा, भगवान, मैं नकारात्मकता को छोड़ने में सफल हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी नहीं आ रही। कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसका आभार व्यक्त करना सीखो। दिन भर में जो भी अच्छा होता है उसे याद करो और कृतज्ञता प्रकट करो। गोपाल ने पूछा, भगवान, यह कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो या मन में दोहराओ जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा। गोपाल ने इस बात को गंभीरता से लिया। पहली रात उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी ने दिन भर मेहनत करके खाना बनाया। उसने अपने मन में कहा, मैं उसके लिए आभारी हूँ। फिर उसने सोचा, मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा खेत है जो मुझे रोजी रोटी देता है। तीसरी बात उसने यह सोची कि आज उसकी गाय ने ज़्यादा दूध दिया।
जैसे जैसे दिन बीतते गए गोपाल का दृष्टिकोण बदलने लगा। वह छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने लगा। तीसरी बात, दूसरों के प्रति दुर्भावना न रखे। कई हफ्तों के बाद गोपाल बुद्ध से मिलने फिर आया। इस बार वह परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं नकारात्मकता को छोड़ना और कृतज्ञता का अभ्यास करना सीख गया हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। उनके प्रति मेरे मन में गहरी नाराज़गी है। क्या मैं खुशहाल जीवन जी सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गोपाल, माफ़ी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों को माफ़ करते हो तो सबसे पहले तुम खुद को मुक्त करते हो। अगर तुम अपने हृदय में दुर्भावना रखते हो तो यह विष के समान है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन को नष्ट कर देता है। उन्होंने गोपाल को एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, यदि कोई मुझे अपमानित करे तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें एक पत्थर मारता है तो क्या तुम उसे जीवन भर उठाए रहोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं उसे फेंक दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, दुर्भावना भी वैसे ही है। इसे पकड़कर रखना तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह है। गोपाल ने सोचा, मैंने भी अपनी दुर्भावनाओं को पकड़ कर रखा है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो मैं हल्का महसूस करूंगा। उस रात गोपाल ने एक अनोखी प्रार्थना की। उसने अपने पुराने शत्रुओं के लिए शुभकामनाएं भेजी। यह उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने अपने दिल को माफ़ करने की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे गोपाल ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है। अब वह अपने दुश्मनों को देखता तो उसकी नाराज़गी कम हो चुकी थी। चौथी बात, आत्मनिरीक्षण करें। एक दिन बुद्ध ने गोपाल से पूछा, क्या तुम अपने दिन का मूल्यांकन करते हो? गोपाल ने कहा, नहीं भगवान, मैं बस दिन भर के कार्यों को पूरा करने में लगा रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, आत्मनिरीक्षण से मनुष्य अपनी कमजोरियों को पहचानता है और सुधार की ओर बढ़ता है। यह एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक राजा था जो रात में अपनी प्रजा के घरों में जाकर देखता कि लोग कैसे रहते हैं। इससे वह अपनी प्रजा की समस्याओं को समझता और उनका समाधान करता। आत्मनिरीक्षण भी वैसा ही है। तुम्हारा मन तुम्हारा राज्य है। हर रात इसे देखो और जानो कि क्या सही था और क्या गलत। गोपाल ने इस आदत को अपनाया। हर रात वह बैठकर यह सोचता कि दिन भर उसने क्या किया। उसने अपने गलत कार्यों को सुधारने की योजना बनाई और सही कार्यों के लिए खुद की प्रशंसा की। इस अभ्यास ने उसे आत्मविश्वासी और सतर्क बना दिया। अब वह हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करने लगा। पांचवी बात, शांत मन से सोए। गोपाल ने कहा, भगवान, मैं आत्मनिरीक्षण करता हूँ, लेकिन कई बार मेरे विचार मुझे सोने नहीं देते। मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध ने कहा, शांत मन से सोने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे विचारों को शांत करता है और तुम्हें गहरी नींद देता है। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने गोपाल को सरल ध्यान सिखाया। सोने से पहले कुछ देर के लिए गहरी सांस लो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विचार आए उन्हें जाने दो। अपने मन में दोहराओ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ। गोपाल ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। वह अब गहरी और शांतिपूर्ण नींद लेने लगा। 5 बातों का पालन करते हुए गोपाल के जीवन में बड़ा बदलाव आया। वह पहले से अधिक शांत, संतुलित और खुश रहने लगा। उसकी खुशमिजाजी और सकारात्मकता ने उसके परिवार और समाज पर भी प्रभाव डाला। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसके खेत पर काम करने वाले मजदूर भी अब उसके साथ खुश रहते थे। गोपाल ने महसूस किया कि खुशहाल जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है। दोस्तों, बुद्ध के उपदेश न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता छोड़ने से तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
माफ़ी भावनात्मक तनाव को कम करती है। आत्मनिरीक्षण आत्म सुधार का मार्ग है। ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। गोपाल ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी इसके फायदे बताए। बुद्ध के साथ बिताए समय ने गोपाल को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। वह अब केवल अपने सुख के बारे में नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचने लगा। उसने अपने खेत के एक हिस्से को गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। उसका जीवन अब केवल जीने तक सीमित नहीं था बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का साधन बन चुका था। बुद्ध ने गोपाल से कहा, तुमने इन 5 बातों को अपनाकर जीवन का असली आनंद पाया है, अब इन्हें दूसरों तक पहुंचाओ। गोपाल ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने जो सीखा वह अमूल्य है। मैं इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों ने गोपाल के जीवन को बदल दिया और उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, सोने से पहले की आदतें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। सकारात्मक सोच, स्क्रीन से दूरी, हल्का भोजन, दिन भर की कृतज्ञता और ध्यान या प्रार्थना जैसी छोटी छोटी बातें हमारी नींद को बेहतर बना सकती है। जब नींद अच्छी होगी तो मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में ऊर्जा और खुशी बनी रहेगी। इन सरल उपायों को अपनाकर आप न केवल बेहतर नींद पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।